हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी 2.0। कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं, है ना, अर्थ भी बोलते हैं हम लोग ग्राउंड को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग एक लाइन में डिस्कस करना चाहें, एक लाइन में अगर हम आपको बताना चाहें, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो है ना, न्यूट्रल का यूज करते हैं हम लोग सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, है ना, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट। और ग्राउंड का यूज करते हैं, अर्थ का यूज हम लोग क्यों करते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, सेफ्टी के लिए ग्राउंड का यूज करते हैं हम लोग, सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम जरा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, और पूरा ये देखना कोशिश करेंगे हम आपको कि इसके अलावा भी कुछ हम आपको समझा दें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जरूरी होगा। और कमेंट करना, अगर आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए, कुछ और भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, देखो ये क्या है, देखिए ये क्या है। सबसे पहले न्यूट्रल क्या है इसको आप समझिए। सपोज करो हमारे पास कोई लोड है, सपोज करिए हमारे पास कोई लोड है। ठीक है, जब ये लोड है हमारे पास, तो इसमें तो इधर से कुछ करंट, ये लोड कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें इधर से करंट आएगा तो ये वापस भी तो करंट चाहिए ना, जाना चाहिए ना। बेसिक सर्किट लॉ है, जितना करंट आएगा इधर वापस जाना चाहिए। करंट या तो इधर वापस जाना चाहिए या ग्राउंड में वापस जाना चाहिए। ठीक है, करंट वापस जरूर जाना चाहिए, जितना करंट आएगा उतना वापस भी जाएगा, ये आप जानते हैं, है ना। तो ये जो कनेक्टेड होगा ये फेज से कनेक्टेड होगा, और ये जो कनेक्टेड होगा वो न्यूट्रल से कनेक्टेड होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। एक ये कनेक्टेड होगा फेज से, दूसरा कनेक्टेड होगा न्यूट्रल से। और ऑब्वियसली ये एनर्जी मीटर इधर होगा, जो हमारे पास बिजली इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना, वो इधर होगा यहाँ पे, है ना। तो मतलब आप ये देखिए कि इसका जो यूज करें, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। यही है न्यूट्रल, है क्या, यही है न्यूट्रल। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर की आवश्यकता पड़ी हम लोगों को, है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि पुराने जमाने में बिजली उजली की चोरी कैसे होती थी, आप इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारे पास एनर्जी मीटर, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करिए एनर्जी मीटर। यहाँ पे जो है ना, ऑब्वियसली ये फेज होगा एक, और एक न्यूट्रल होगा, है ना, फेज और न्यूट्रल होगा। और ये सपोज करो हमारे पास कोई लोड है, ठीक है, हमारे पास कोई लोड है, तो ये इधर से फेज से जाएगा करंट, और इधर न्यूट्रल से आएगा करंट वापस, इतना आप जानते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल शो करता था, पुराने जमाने में ऐसा होता था। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि अब सपोज करो कि हम ऐसा करें कि इस लाइन को हटा दें, न्यूट्रल वाले लाइन को हम हटा दें, है ना, और इसको हम ग्राउंड करते हैं, इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं ऐसे। तो क्या अब इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें भी, इसमें अभी भी तो करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि भाई ये जो है इनकमिंग है तो आउटगोइंग करंट ये हो गया। ग्राउंड में भी तो करंट जा सकता है ना, तो ये आउटगोइंग करंट ये हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इसमें न्यूट्रल से यहाँ पे वापस यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि इधर से तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, इधर से तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो मतलब इसमें ये था कि इस, मतलब इस मेथड से हमारा फैन रन कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू पूरा करंट और इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है ना। फैन या कोई हमारा लोड है वो ऑपरेशन में है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको शो नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो पुराने जमाने में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती थी। एनर्जी मीटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें एक रोटेटिंग नीडल होता था। ठीक है, तो अगर जब इसमें वापस करंट नहीं जाता ना, तो इसमें रोटेटिंग नीडल रोटेट ही नहीं करता था। ठीक है, रोटेट ही नहीं करता था, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कोई शो ही नहीं करता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। तो पुराने जमाने में ऐसा होता, ऐसे होता था बिजली की चोरी। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल यहाँ पे नहीं हम लोग दिए, है ना। तो न्यूट्रल का यूज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, है ना। और न्यूट्रल को अगर ना कनेक्ट करना चाहते थे तो इसको आप यहाँ पे ग्राउंड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इतना आप, हमको लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब ये है कि सर अर्थिंग क्या है,
अब अर्थिंग क्या है, आपके मन में एक ये सवाल आएगा कि सर ये अर्थिंग क्या है। अब तो अब एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि अर्थिंग क्या है। न्यूट्रल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल के बारे में कुछ कुछ चीज हम आपको और भी बताएंगे कि जो न्यूट्रल होता है ना, ये यहाँ से यहाँ फेज ये न्यूट्रल तक है, और ये न्यूट्रल वायर अल्टीमेटली कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल से ये कनेक्टेड होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल से ये कनेक्टेड होता है। हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, पहले अर्थिंग के बारे में कुछ हम आपको समझा दें, फिर उसके बाद इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। आई होप न्यूट्रल क्या है इतना आप समझ गए। अब उसके बाद देखो अर्थिंग क्या है। अब देखिए कि अर्थिंग क्या है, ठीक है। अर्थिंग क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, फ्रिज है, जैसे हमारे पास सपोज करो ये फ्रिज है ना, ये इधर फेज से आएगा और ये इधर न्यूट्रल, ठीक है, फेज और न्यूट्रल है कि नहीं। सपोज करो यहाँ पे लूज कनेक्शन की वजह से या कैसे भी इस पूरे बॉडी में करंट फ्लो होने लगा। जैसे आप आयरन जो प्रेस होता है उसको कभी कभी छूते हैं आप, तो आपको झटका महसूस होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है समझना। तो सपोज करो कि यहाँ पे कुछ लूज कनेक्शन की वजह से इस फ्रिज के बॉडी में करंट फ्लो होने लगा है ना, और आप जाके इसको आप छू दिए, है ना, आप जाके या कोई भी आदमी इसको जाके छू दिया, ऐसे करके छू दिया इसको, है ना। देखो कैसा आदमी बना है, ठीक है, ये कैसा आदमी बना है, इस टाइप का आदमी है कोई, है ना। ये जो है ना, ये पुष्पा बना है क्या, ये एक हाथ झुका हुआ लग रहा है, ठीक है। तो खैर ये आदमी जो ये इंसान है इसके बॉडी को छू दिया, ठीक है। आप ये मानिए कि ये जो फेज वोल्टेज आ रहा होगा यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा होगा ना, इसके क्रॉस, फ्रिज के क्रॉस, आरएमएस, है ना। और इस इंसान का जो मिनिमम मतलब मिनिमम रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मिनिमम रेसिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, तो इसका मिनिमम रेसिस्टेंस होगा 1000 ओम, है ना। इसका मिनिमम रेसिस्टेंस 1000 ओम होगा, है ना। आपको पता है ना ये कि किसी ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस 1000 से लेके 1 लाख ओम तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेट और ड्राई कंडीशन। करेक्ट है ये चीज। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके थ्रू तो कुछ करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। ये जमीन पे ही खड़ा है सपोज करो, इसके थ्रू तो कुछ करंट फ्लो होने लगेगा। तो 230/1000 एम्पियर यहाँ से इसके थ्रू अब करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। तो इसको झटका महसूस होगा। अब यहाँ पे ये है कि इसको झटका महसूस ना हो, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको जो है ना आप अर्थ से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस आपको बहुत कम रखना है। इसका रेसिस्टेंस जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए देखेंगे तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग को बहुत कम रखता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ओम के करीब रखता है ना। ये भी चीज याद रखना आप, है ना। ये भी चीज याद रखिएगा कि जो डोमेस्टिक यूज होता है उसके लिए जो अर्थिंग रेसिस्टेंस होना चाहिए वो 1 ओम के करीब होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 ओम या उससे कम ही अगर होगा, 0.8 ओम या 0.9 ओम या अप टू 1 ओम, इतना मतलब अलाउड है ना, इतना ओम का रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो ये याद रखना, ये सब छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 ओम का रेसिस्टेंस है, सपोज करो अर्थ से हम लोग इसको करेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे 230 वोल्ट है, ये और ये दोनों पैरेलल में आ गया ना, ये और ये दोनों पैरेलल में आ गया। तो अब इसमें जो करंट आएगा वो 230/1 ओम, मतलब पूरा का पूरा करंट तो अब इसी में आने लगेगा, है ना। अब इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि ये जैसे मान लो अर्थिंग रेसिस्टेंस है 1 ओम और ये इंसान का रेसिस्टेंस है 1000 ओम, है ना, 1000 ओम। अब ये ऐसा है, ये मान लो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कोई, ये इंसान इसको कोई छू दिया है और ये अर्थिंग रेसिस्टेंस है ना। और इसमें आप सपोज करो कि कुछ यहाँ पे वोल्टेज या कुछ यहाँ पे आई है, तो भाई सारा का सारा करंट तो अब इसी में चला जाएगा, सारा करंट तो अब इसी में चला जाएगा, ठीक है। अब इसके थ्रू तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, समझ रहे मेरी बात। अब इसके थ्रू कोई करंट जाएगा नहीं, तो जब आप इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा तो ये जो इंसान है वो बच जाएगा, उसको उतना जोर का झटका नहीं लगेगा, ठीक है। तो अर्थिंग का मतलब आई होप समझ गए आप। अर्थिंग का यूज होता है जस्ट सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल का यूज होता है टू कंप्लीट द सर्किट। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और भी बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे देखो, हम आपको क्या बताए हुए थे कि जो अर्थिंग का जो ये वायर होता है लास्ट में ये कहां से कनेक्टेड होता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसके न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है ना। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि हमारे पास ये ट्रांसमिशन सिस्टम, ये जनरेशन हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और ये यहाँ पे कोई लोड, इधर लोड है ना। ऑब्वियसली ये 3 फेज ट्रांसमिशन होता है,
है ना। हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको नया वीडियो उस पर बना देंगे, या जिस कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिएगा आप मेरे से पूछना, वहां पे कमेंट में लिखना, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि सपोज करो 11 किलो वोल्ट पे वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ है ना, तो हम इस वोल्टेज को अगर स्टेप अप करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस कम होगा, है कि नहीं। और फिर हम लोग को इधर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कम वोल्टेज पे ही होगा ना, तो ऑब्वियसली इधर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग लगाएंगे। अब ऐसा होता है, एक चीज आप लोग याद रखना कि लो वोल्टेज साइड जो होता है नॉर्मली डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। लो वोल्टेज साइड मतलब हाई करंट, तो हाई करंट के साइड अगर हम लोग देखेंगे ना तो हम लोग डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड अगर आप लोग देखेंगे तो स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं ना। हाई वोल्टेज साइड अगर आप देखेंगे तो स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब अगर आप इसको देखिएगा तो ये क्या है, इधर लो वोल्टेज साइड तो ये डेल्टा और ये स्टार ग्राउंडेड, है ना। फिर ये भी स्टार ग्राउंडेड, और ये यहाँ पे देखो कि 5 किलो वोल्ट है, ये 5 किलो वोल्ट है, लोअर वोल्टेज है ना। तो आपके मन में तुरंत ये आंसर आएगा कि सर यहाँ पे तो डेल्टा यूज होगा, तो डेल्टा यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड ये स्टार ही यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड जो होता है वो स्टार ही यूज होता है, याद रखना ये चीज, डिस्ट्रीब्यूशन साइड स्टार ही यूज होता है। इसका रीजन हम आपको बता रहे हैं कि भाई लोड तो सिंगल फेज भी हो सकता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन साइड स्टार कनेक्शन का यूज होने का हम रीजन आपको बता दे रहे हैं, और ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन साइड स्टार कनेक्शन का हम यूज बता रहे हैं, स्टार कनेक्शन क्यों करते हैं हम लोग, तो जैसे लोड तो सिंगल फेज भी हो सकता है, भाई कोई ऐसा घर हो सकता है जिसमें कि एसी ना हो, है ना। लोड तो सिंगल फेज भी हो सकता है, तो सिंगल फेज के लिए अभी आप देखे हैं कि इधर से फेज से कनेक्ट होना चाहिए और ये न्यूट्रल से कनेक्ट होना चाहिए, और न्यूट्रल कहाँ पे अवेलेबल होता है तो स्टार कनेक्शन में होता है अवेलेबल, तो ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि लोड सिंगल फेज भी हो सकता है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन साइड का जो ट्रांसफार्मर यहाँ का जो रहेगा वो स्टार ग्राउंडेड होना चाहिए। अब उसके बाद देखो तो आप देख रहे हैं फेज जो न्यूट्रल वाला है ये कहाँ पे आ रहा है, न्यूट्रल वाला स्टार के इस यहाँ पे आ रहा है ना, स्टार के न्यूट्रल पे आ रहा है कि नहीं। ये जो रिटर्न पाथ आ रहा है, रिटर्न पाथ वो स्टार के न्यूट्रल पे जा रहा है ना। याद रखना ये सब चीज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल अल्टीमेटली कहां से कनेक्टेड होता है, तो स्टार के न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। स्टार ट्रांसफॉर्म जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका जो सेकेंडरी साइड या जो लो वोल्टेज साइड है उसके न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब उसके बाद जैसे ऐसा है, उसके बाद जैसे देखो एक कॉन्सेप्ट और भी देख लीजिए आप, एक कॉन्सेप्ट और भी देख लीजिए आप, है ना। एक कॉन्सेप्ट और भी देखिए, ये सपोज करें आर वाई और बी, क्लियर है ये चीज। सेकेंड मतलब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन साइड स्टार ग्राउंडेड यूज करने का बस यही रीजन है कि लोड सिंगल फेज भी हो सकता है, और सिंगल फेज लोड के लिए एक न्यूट्रल वायर चाहिए, और न्यूट्रल कहाँ पे अवेलेबल होता है तो स्टार में ही अवेलेबल होता है, इसलिए हम लोग स्टार ग्राउंडेड यूज करते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अब उसके बाद देखो आर वाई बी और ये मान लो न्यूट्रल है ना, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दो तो स्टार हो गया, और ये न्यूट्रल से भी एक पाथ निकालते हैं और ये इससे कनेक्ट हो जाता है, लोड से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ऐसा भी होता है कि इसको हम लोग ग्राउंड भी करते हैं, है ना। न्यूट्रल का जो स्टार का जो न्यूट्रल है इसको हम लोग ग्राउंड भी करते हैं, क्यों, तो इसका रीजन ये होता है कि जब भी फॉल्ट वॉल्ट होगा ना, जैसे मान लो कहीं पे लाइन टू जहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, तो जो फॉल्ट करंट है वो न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को जो भी चीज पूछना होगा पूछना मेरे से कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग बोलना कि सर इस पे वीडियो बना देंगे, हम इस पे वीडियो बना देंगे, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है कि स्टार का क्यों यूज करते हैं, अर्थ और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज, ठीक है। तो आगे और भी वीडियो हम लाएंगे। थैंक यू सो मच।